ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21। इसमें देखिए, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 2xy प्लस 3y इज। तो इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि एमसीक्यू नंबर 20 सॉल्व हुआ है, सेम एज 20। ओके, नंबर 22 है, इफ ई पावर ए एक्स कॉस वाई इज हार्मोनिक देन। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि सिंपल ये कहा गया कि अगर ये हार्मोनिक हो तो फिर ए क्या होना चाहिए। तो हार्मोनिक के लिए हम ये जानते हैं, हम मान लें कि दिस इज यू या फाई कह लें इसको। फाई किसके इक्वल है, ई पावर ए एक्स कॉस वाई। तो हार्मोनिक होने के लिए जरूरी है कि पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को यूज करें और यहाँ से ए के बारे में जान लें कि वो क्या होना चाहिए। पार्शियल 2 फाई बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ए ई पावर ए एक्स बनेगा, और दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस वाई। और जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो कॉस नेगेटिव साइन में बदलेगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन नेगेटिव कॉस में बदल जाएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो ई पावर ए एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस वाई दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो या तो ई पावर ए एक्स कॉस वाई 0 है या फिर ए स्क्वायर माइनस 1 0 है, और अगर ये 0 है तो इट मीन दैट a should be equal to plus minus 1. So A is correct option. Number 23. The function minus x cube plus 3xy square plus 2y plus 1 is, this is harmonic, not harmonic, analytic या constant। constant तो ये है नहीं, है ना। और एनालिटिक फंक्शन के बारे में भी बात की जाए तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाती है, तो इसकी एनालिटिसिटी के बारे में भी हम बात नहीं करने वाले। अब क्या रह गया, हार्मोनिक या नॉट हार्मोनिक। तो आप सिंपली इसको सपोज कर लें कि ये फाई है, फाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। और सिर्फ ये चेक करें कि क्या इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर ये फंक्शन हार्मोनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 24, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू इज। अच्छा, मैं लास्ट मीटिंग में ये बात कर रहा था कि कोई थोड़ा सा सिंपल भी चाहिए प्रोसीजर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो u है, आप कोशी रीमान इक्वेशंस लिखें, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल पार्शियल v ओवर पार्शियल y, एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ओके, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x यहाँ से ये क्या बनेगा, 4y एंड प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। तो मैं इसे भी लेफ्ट साइड पर लिख देता हूँ, इक्वल पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो कि इक्वल है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो बन जाएगा 4x। तो आप ऐसा करें कि इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल v ओवर पार्शियल y को जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल 4y स्क्वायर ओवर 2, यानी y स्क्वायर प्लस y। और यहां से आप v लिख लें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो आप ऐसा करें कि v को जो फंक्शन होना चाहिए इन दोनों को मिलाकर लिख लें, लेकिन इनमें जो टर्म्स मौजूद हैं उनको एक ही बार लिखें। अगर रेपिटेशन आ भी जाए तो सिंपल एक बार लिखें। तो v को आप लिख लें 2y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 2x स्क्वायर और प्लस c लगा लें। तो इनमें से कौन सा ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस y प्लस c। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। पहले हम ये कर रहे थे कि v फाइंड करने के बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करके उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करके फिर उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेके और फिर कांस्टेंट अलग से फाइंड करके उसमें पुट करते थे। उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसमें से v दोनों से सेपरेट कर लें
उनमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको एक बार लिख लें, तो वही हमारा रिक्वायर्ड वी होगा। ओके, 25 से ऑनवर्ड अब जो फंक्शंस हैं वो कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए ओवर आर, ए ओवर टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू आर साइन थीटा प्लस टू इज हार्मोनिक इफ ए इज इक्वल टू। अब आप जरा गौर करें, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें हमारे पास थीटा और आर इन्वॉल्व। हार्मोनिक के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्स और वाई में दोबारा चेंज कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू ए ओवर टू, ये जो आर कॉस थीटा है इसको लिखा जाता है एक्स, तो ये एक्स बन जाएगा। और आर साइन थीटा होता है वाई, तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस टू। तो बस इसको यूज कर लें। व्हाट इज यू? यू इज ए ओवर टू एक्स, v is y plus 2, तो कोशी-रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल पार्शियल v ओवर पार्शियल y। इट मीन दैट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा a ओवर 2, एंड दिस इज पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y व्हिच इज 1। सो a इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे भी दोनों साइडों पर जीरो बनने जा रही थी। ओके, इसी तरह हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u ये आप करेंगे। नंबर 27 देखिए, लिमिट z अप्रोच टू इंफिनिटी आयोटा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस वन स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2z डिवाइडेड बाय 2 इंटू z माइनस वन। ओके, या फिर अगर आप लॉपिटल रूल नहीं करना चाहते तो z स्क्वायर पर डिवाइड कर दे दोनों, तो ये बन जाएगा जस्ट आयोटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ओवर z माइनस वन है तो अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर ले, ऊपर आयोटा बन जाएगा और नीचे वन बन जाएगा, सो जस्ट आयोटा इसका आंसर है। द पॉइंट एट विच एफ ऑफ z इक्वल z रियल पार्ट ऑफ z इज डिफरेंशिएबल इज, अब ये पूछा गया ये कहां पर डिफरेंशिएबल है, तो जहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा वहां पर कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, तो सिमिलरली सी आर इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, सी आर इक्वेशंस। नंबर 29, द पॉइंट एट विच एफ ऑफ z इज नॉट एनालिटिक इज, पूछा गया कि ये फंक्शन कहां पर एनालिटिक नहीं है, तो हम वो मालूम कर लेते हैं जहां पर ये एनालिटिक होता है, और फिर उसकी मदद से हम देख लेंगे कि कहां पर बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर ये एनालिटिक नहीं होगा। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो जी मॉड स्क्वायर बन गया। वन ओवर जी मीन दैट वन ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई भी कर लिया है ना। ओके, तो ये बन गया एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और या ऐसे भी ना लिखें, ऐसे ना लिखे हम, एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी यू, एंड प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी वी। तो ये सारा यू लेकर चले, इस सारे को वी लेकर चले, और सी आर इक्वेशंस को यूज करते हुए डिसाइड करें कि कहां पर ये एनालिटिक नहीं। यूज सी आर। ओके, नेक्स्ट नंबर 30, द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इज, ये भी सेम उसी तरह का ही है जैसे हमने पिछला नंबर 29 की बात की है, सो सेम एज 30 और 31 दोनों सेम एज 29 होंगे। नंबर 32, इफ लिमिट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें तो जस्ट एक पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस हैं, तो उसमें आप पुट कर दें ए और बी को,
सॉरी लिमिट पुट कर दें, तो अगर z 1 - आयोटा की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है x अप्रोच कर रहा है 1 को और y अप्रोच कर रहा है -1 को। तो हर इसमें x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा 1 + आयोटा 2 - 1, that is equal to a plus iota b. It means that a is equal to 1, b also equal to 1, तो हमें आंसर मिल गया 1 1। अब कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। जरूरी नहीं होता कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे z मॉड स्क्वायर जो है ये कंटिन्यूअस तो है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, या z कॉन्जुगेट देख लें सिंपली, z कॉन्जुगेट एवरीवेयर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं पर भी नहीं है। Okay, a function f of x y satisfying Laplace equation is called harmonic function। ये जो इक्वेशन होती है ना डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये Laplace इक्वेशन होती है, या फिर जिसको हम यूं लिखते हैं पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन हार्मोनिक होता है। नंबर 35, इफ f of z is analytic then c r equations are। अब यहाँ पर देखें u प्लस आयोटा v नहीं है बल्कि u माइनस आयोटा v है, तो जहां पर पहले v था उसकी जगह माइनस v आना चाहिए। तो कोशी-रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ux इक्वल होता है vy और uy इक्वल होता है माइनस vx, लेकिन अब तो v की जगह माइनस v है तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है। तो इनमें से कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। An analytic function with constant modulus is constant। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक ऐसा फंक्शन जो एनालिटिक भी हो और उसका कांस्टेंट मॉड्यूलस हो तो वो फंक्शन खुद कांस्टेंट होता है। A function f of z equals z conjugate is continuous but not analytic। ये हम पहले देख चुके हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन एनालिटिक नहीं है, डिफरेंशिएबल भी कह रही है। नंबर 38, पहले भी दो क्वेश्चन इसकी तरह के हमने छोड़े हैं तो इसको भी मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। A function f of z equal e power z plus z conjugate is। अब इसके बारे में पूछा गया कि ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सी आर इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्योंकि z और z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व है तो सिंपली इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं e पावर z, या ऐसे ही रहने दें चलें। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, सो पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट विल बी e पावर z प्लस z कॉन्जुगेट, पहले सेम रहेगा, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, तो z का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, z कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू e पावर z प्लस z कॉन्जुगेट। तो ये 0 तो ना हुआ ना, ये तो कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है। ओके, नंबर 40, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। नंबर 41 में भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और आई थिंक ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। नंबर 43, इफ द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन u of r theta plus iota v of r theta is minus r sin theta then f of z is। अब ये जरा पहले से मुख्तलिफ क्वेश्चन है, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि सी आर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं। क्योंकि फंक्शन आप देखें ना कि एफ ऑफ जी जो है वो इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा गिवन है, तो सी आर इक्वेशंस ये हैं इन पोलर फॉर्म, ये आपको याद होनी चाहिए। आई थिंक 2015 के पेपर में भी इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया हुआ था, सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो वो ये है कि आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर एंड आर partial v over partial r, that is equal to partial v over partial theta, and this is equal to minus partial u over partial theta। तो ये है जी
CR इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि इफ द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज माइनस आर साइन थीटा, इसका मतलब हमें बताया गया है कि u इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। इसका मतलब हमें उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों फाइंड करने हैं। रियल पार्ट तो पता है, अच्छे से एक और तरह से ना देख लें, अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ले जाएं तो फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि हाँ दोनों चले, मैं पहले इसे पोलर में कर लेता हूँ, फिर इसे कार्टेशियन में भी कर लेते हैं। अगर u इसके इक्वल हो तो हमें v चाहिए। अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, इसको मैं से थोड़ा साइड, ओके, अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन r पार्शियल u ओवर पार्शियल r जो कि है माइनस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। ओके, इसी तरह r पार्शियल v ओवर पार्शियल r शुड बी इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा। सो r पार्शियल v ओवर पार्शियल r शुड बी इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस r cos थीटा। सो ये बन जाएगा प्लस r cos थीटा। तो r से r कैंसिल, पार्शियल v ओवर पार्शियल r को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो v हमें मिलेगा r cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस r, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा प्लस r cos थीटा। तो इसका मतलब दोनों में v इक्वल r cos थीटा मिल रहा है, तो r cos थीटा क्या होता है, ओके, तो इसका मतलब फंक्शन f इक्वल हुआ माइनस r साइन थीटा जो कि उसका रियल पार्ट था, प्लस आयोटा, और फिर इमेजिनरी पार्ट क्या, r cos थीटा। तो ये किसके इक्वल बन गया, अगर हम इसमें से r कॉमन ले लें, ओके, तो जरा यहां से इस ऑप्शन को देखिए, आयोटा z किसके इक्वल होता है, हम इसको चले यूं लिख सकते हैं ना, इक्वल टू माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, जो कि r साइन थीटा जो है ये y होता है, r cos थीटा x होता है। सो माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स बन गया, अगर हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x प्लस आयोटा वाई, सो दैट इज इक्वल टू आयोटा z। सो राइट ऑप्शन इज सी। अगर दूसरी तरह हम करते, इसको पोलर की बजाय कार्टेशियन में ही सॉल्व कर लेते, तब भी कर सकते थे। आप इसको देख लेते कि दिस इज y नेगेटिव y, इमेजिनरी पार्ट इज सॉरी रियल पार्ट इसका माइनस y है, तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए आप सीआर इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, पहले वाली कार्टेशियन इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते थे, सीआर इक्वेशन। नंबर 44, if u f of z is u plus iota v is an analytic function where v of r theta is equal to cos theta divided by r, then u of r theta is, अब v के बारे में बताया गया और u के बारे में पूछा गया, तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। उसी तरह सीआर इक्वेशन यूज करेंगे, r पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा, एंड r पार्शियल v ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा। व्हाट इज r पार्शियल u ओवर पार्शियल r, ये तो हमें चाहिए, r पार्शियल u ओवर पार्शियल r हमें रिक्वायर्ड है। व्हाट इज पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा, इट विल बी माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय r, एंड r पार्शियल v, व्हाट इज पार्शियल v ओवर पार्शियल r, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्योंकि वन ओवर आर का डेरिवेटिव होता है माइनस वन ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, एक आर से ये एक आर भी कैंसिल हुआ। ओके, अच्छा, इस आर को भी हम इधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और आर पावर माइनस टू। इसी तरह यहां से पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इक्वल है कॉस थीटा एंड आर पावर माइनस वन। तो हमें यहां से चाहिए u, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो u बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और r पावर माइनस टू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये r पावर माइनस वन ओवर माइनस वन बने, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये u इक्वल हुआ साइन थीटा डिवाइडेड बाय r। ओके,
जरा यहाँ से भी डिसाइड करें कि व्हाट इज यू, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो cos थीटा का इंटेग्रल होता है sin थीटा, सो sin थीटा r पावर -1, सो sin थीटा ओवर r, तो दोनों में से sin थीटा ओवर r मिल रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी।